अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों 4 अप्रैल 2024 और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर से जो मोटरवे 661 गुजरती है उसके सुबह सुबह के नज़ारे जब लोग अपने अपने कामों के लिए निकलते हैं तो मोटरवे के ऊपर किस तरह रश पड़ जाता है गाड़ियों का, ये आप साथ साथ देखें। और जो जिक्र एक जो बहुत ही दिलचस्प जो बात है वो भी साथ आपको मैं एक वाकया या किसी का बयान भी सुनाता हूँ, सुन के तो उम्मीद है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शख्स की मैंने वीडियो देखी, उसने 3 बेगैरत लोगों का आपस में मुकाबला जो है बेगैरती का, उसके ऊपर रोशनी डाली है। वो कहते जी 3 बंदे थे, उन्होंने दावा किया कि हमसे ज्यादा बड़ा बेगैरत इस दुनिया में कोई नहीं है। बेगैरत का लफ्ज जो है मैं इसकी थोड़ी पहले तशरीह कर दूं। बाज़ औक़ात इंसान के लिए कोई ऐसा लम्हा आता है कि उसकी इज्जत का मामला होता है, फैमिली मैटर्स या कोई और मुआशरे के अंदर रिस्पेक्ट, तो उसके ऊपर जो इंसान है वो खामोश रह जाता है और बिल्कुल हर होने वाली बेइज्जती को वो बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं देता, खामोश रह। वो बाज हालात में वो बेगैरती कहलाती है। जैसे एक फौजी है, अगर वो अपने मुल्क का दिफा कर रहा है और कोई दूसरा मुल्क उस पर हमला करे और वो आराम के साथ बैठा रहे, आगे से जवाब ना दे, दिफा ना करे, तो वो बेगैरती कहलाती है, क्योंकि उसका काम है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करे। बहरहाल ये मैंने सिर्फ बेगैरती क्या चीज़ है। तो वो कहते जी 3 बंदे थे, उन्होंने कहा जी तीनों का दावा था कि हम ज्यादा बड़े बेगैरत हैं। तो एक उन्होंने कहा ठीक है बताएं। एक बंदा कहने लगा जी देखें मेरी बेगैरती ऐसी है कि जिसके ऊपर कोई इंसान कह ही नहीं सकता कि इससे बड़ा कोई बेगैरत है। तो उन्होंने कहा किस तरह? वो कहा जी एक औरत, बूढ़ी औरत अपनी बैसाखी के सहारे चलती जा रही थी, मेरी उस पर नजर पड़ी तो मैंने जाके टांग मारी उसकी बैसाखी को और वो औरत जो थी वो बेचारी नीचे गिर गई और मैं देखो बड़े फख्र के साथ वहां से निकल गया। तो ये इससे बड़ी बेगैरती क्या हो सकती है कि एक बुजुर्ग खातून जो है उसको मैंने जो उसका सहारा था छीन लिया और वो नीचे गिरा दिया। अच्छा, वो उन्होंने कहा जी अच्छा ये क्या बेगैरती? दूसरा बंदा बोला कि भाई तुम ये क्या बेगैरती है, मैं इससे ज्यादा, मैंने वो जो औरत जिसको तुमने उसकी बैसाखी छीन के नीचे गिरा दिया था और वो बेचारी नजरों के साथ तो कोई हमदर्दी तलाश कर रही थी, कोई मदद के लिए पुकार रही थी, तो मैं गया और मैंने जाके उस गिरी हुई औरत को 2 ठुड्डे मारे और उसको 2 थोड़ा और आगे फेंक दिया मार के। यानी एक गिरी हुई औरत को मैंने 2-3 ठुड्डे मार के। तो इससे बताओ वो तुम्हारी बेगैरती बड़ी थी जिसमें तुमने उसको गिराया था, या मेरी बेगैरती बड़ी है जिसमें मैंने एक गिरी हुई औरत को ठुड्डे मार के और आगे फेंक दिया थोड़ा गड्ढे में? वो कहता है हाँ भाई ये तो वाकई इससे तो मेरी बेगैरती से ज्यादा बड़ी। जो तीसरा कहते हैं अब तुम बताओ, तुम भी बड़ा दावा रखते हो कि मैं बड़ा बेगैरत हूँ, तो बताओ। वो कहने लगा जी ये क्या आपने बेगैरती दिखाई, एक ने जाके ठुड्डा उसकी बैसाखी छीन ली और दूसरे ने जाके उसको 2 ठुड्डे मार दिए। मेरी बेगैरती देखो कि वो जो औरत जिसको एक ने नीचे गिराया और दूसरे ने उसको ठुड्डे मारे वो मेरी माँ थी, और मेरी बेगैरती देखो मैं पास खड़े होके वो देख रहा था। मेरे से बड़ा कोई बेगैरत हो सकता है? तो वो बयान करने वाला कहता है कि आज आपकी नजरों के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ा जो बेगैरत है, नंबर 1 जिसने बयान किया अमेरिका है, और फिर उससे मुकाबला करें, मुवाजना करें तो उससे बड़ा बेगैरत जो है वो इसराइल है, और अगर तीसरा जो नंबर ले गया साहब पे वो बेगैरत जो मुसलमान है, उम्मत मुसलमान जो है वो उस शख्स की तरह बेगैरत बन चुकी है जिसकी माँ को उसके सामने एक बंदा बैसाखी छीन के गिराता है, दूसरा उसको टूटे। इस वक्त जो हालात उम्मत मुसलमान में एक तन्हा कमजोर कौम फलस्तीन के हो चुके हैं, उसके ऊपर जो मुसलमानों ने रवैया अख्तियार कर रखा है वो उस लिहाज से इन दोनों बड़े बेगैरतों से भी बड़ी बेगैरती है। बस अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। फ्रैंकफर्ट के अंदर हम दाखिल हो गए हैं, मोटरवे को छोड़ दिया है। ये इलाका जो है ये एक्कनहाइम का है और सुबह का रश अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है क्योंकि अभी टाइम 7:45 गालबन हुए हैं। अमूमन नहीं तो लंबी लाइनें लग जाती हैं। उस शख्स का बयान तो यहाँ तक था,
लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ गहरी नज़र से गौर करें, उम्मत मुसलमान में वो कौन सी कौम है आज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये जो दीन इस्लाम है उसकी बेइज्जती और दुनिया में रुसवाई का बायस बन रही है। इसमें मेरा ख्याल है कोई दो राय हो ही नहीं सकती। रोजाना खबरें अखबारों की निकाल लें, दुनिया के मीडिया की निकाल लें, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन यानी ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों परिंदों के लिए भी रहमत बन के आए, उन्हीं को मानने वाले उन्हीं के नाम के ऊपर इंसानियत की जो तजलील कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो मेरा नहीं ख्याल के आसमान तले कहीं और कोई कौम कर रही हो। कहलाते मुसलमान हैं, काम जो हैं वो उनके वो हैं जो कि यहूदियों के, हिंदुओं के और ईसाइयों के भी ना होंगे। अगर आप इस पे गौर करें, इस साइड पे अब ये रश वाली साइड शुरू हो गई है। बहरहाल ये मनाजर के साथ साथ वहां देखें, इस्लाम के नाम पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के नाम पे मसाजिद के मीनार सिर्फ इसलिए गिराए जा रहे हैं कि ये मस्जिदें जो हैं यहाँ से दूसरे फिरकों के खिलाफ कुफर के फतवे नहीं निकलते, दूसरों के खिलाफ ये नहीं बुलाया जाता कि आप निकलें और जिहाद करें और दूसरों के सर कलम करें। वहां सिर्फ और सिर्फ ये तालीम दी जाती है कि एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, जिसका जो भी अकीदा है। लेकिन वहां उनके मसाजिद के मनारे, मेहराब तोड़े जा रहे हैं। कुरान पाक के आज वो जो तर्जमा पूरी दुनिया में इस्लाम की तरक्की का बायस बन रहा है, इस्लाम की आला तालीम को रोशनास करवा रहा है, उस तर्जमे के ऊपर उस मुल्क के अंदर बैन करके मुकदमे बनाए जा रहे हैं, जेलों में डाला जा रहा है। इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो मेरा ख्याल है एक जानवर या परिंदा, उसको भी अल्लाह ताला ने इतनी अकल दी है कि वो किसी मरने वाले साथी को जमीन में दफना देता है, जिसको देख के हजरत आदम का वो जमाने का वाकया है कि जो दो भाइयों की वो जो लड़ाई, तो कव्वे ने कुरान पाक में जिसका जिक्र आता है कि उसने जमीन खोद के डाला तो उनको समझ आ गई कि उनको दफनाना है। वो अकल रखते हैं। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के दावेदार जो हैं, उनको इतनी अक्ल नहीं है कि जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी जो है हजीमत करनी या उसको दफन ना होने देना कितना बड़ा जुर्म है। इसको कहते हैं बेगैरती। वो बंदे ने, बाकी तो सारा फलस्तीन में पहला जो किबला था मुसलमानों का, उसकी वो जो तहीन कर रहे हैं फलस्तीन, वो आप गौर करें। बहरहाल ये बड़ा लंबा मामला है, लेकिन वो बेगैरती का जो वाकया उसने सुनाया, उसने वाकई बड़ा कमाल मिसाल दी है जो फिट बैठती है एक इसके ऊपर। अमेरिका, इसराइल और फिर उम्मत मुहम्मदिया, जितने मुसलमान जिनके पास ताकत है किसी रंग में वो मुकाबला कर सकें, रोक सकें उन पे, और दूसरी वो जो पाकिस्तान में जो इस वक्त वो उन्होंने सलूक करवा रखा हुआ है।